छत्तीसगढ़ का राज्य गीत है अरपा पैरी की धार, महानदी है विशाल। जिस राज्य के राजगीत में नदियों की महिमा का गान किया गया है, उसी राज्य में महानदी शिवनाथ, खारून, हसदेव, पैरी, केलो जैसी राज्य को जीवन देने वाली जीवनदायिनी नदियों को सत्ता की लापरवाही और सिस्टम की विफलता और बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के कारण जहर में बदला जा रहा है। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये सीधे सीधे पैसों के लोभ में किया गया प्रशासनिक अपराध। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट ने सच्चाई को उजागर कर दिया है। प्रदेश की कई नदियां देश की 296 सबसे प्रदूषित नदियों की सूची में शामिल है। सवाल यह है कि कौन है जिम्मेदार? नालों का गंदा पानी, शहर का सीवेज वाटर नदियों में बहाया जा रहा है। फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा बिना किसी रोक टोक के नदी में डाला जा रहा है, मैदानों में डाला जा रहा है, जहां से वह नदियों में, नालों में जाके वहां के पानी को और भूजल को भी प्रदूषित कर रहा है। जलकुंभी से नदियां अट गई हैं। किसी के पास समय नहीं है इन जलकुंभियों को निकालने का, और सरकार कागजों में जलकुंभी सफाई अभियान चला रही है। स्थिति इतनी गंभीर, नदियों के, नालों के पानी से दुर्गंध आने लगी। मानव जीवन के लिए हानिकारक बैक्टीरिया पनप रहे हैं उस पानी में। समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। यह संकट पर्यावरण से आगे बढ़ के जन स्वास्थ्य के लिए संकट का रूप लेने जा रहा है। सबसे भयावह स्थिति शिवनाथ नदी की। दुर्ग जिले के झेंझरी और समोदा नाला क्षेत्र में BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 20 से 30 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब साफ कि ये पानी अब जीवन देने वाला नहीं रहा, बीमारी और मौत दे रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र का अपशिष्ट जल इसमें गिर रहा है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। महानदी, हसदेव, खारून भी तीसरी श्रेणी में पहुंच गई हैं। ये नदियां भी धीरे धीरे स्वयं मौत की ओर बढ़ रही हैं और प्रदेशवासियों के लिए महामारी और मौत का संदेशा इन नदियों के प्रदूषित जल से पहुंच रहा है। अरपा, पैरी और केलो अभी बची हुई हैं, लेकिन तेजी से बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण वे भी सुरक्षित नहीं हैं। महानदी में अवैध रेत खनन की वजह से महानदी का जल स्तर पहले से गिरता जा रहा है, और अब प्रदूषण की दोहरी मार। बात सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, बात जनता के जीवन की है, जनता के स्वास्थ्य की है, भविष्य का सवाल है। पानी में ऑक्सीजन लेवल, पानी की BOD का बढ़ना मतलब उस पानी में प्रदूषण और प्रदूषण से आगे बढ़ के हानिकारक बैक्टीरिया का बढ़ना होता है। पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन कम हो रही है, BOD बढ़ रही है। इसका सीधा स्तर जलीय जीव जंतुओं पे भी पड़ेगा। जलचर, मछलियां, मेंढक, कछुओं का भी जीवन खतरे में है। जो लोग मत्स्य आखेट का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, वे भी खतरे में हैं। नदियों के किनारे बसे हुए गांव भी खतरे में हैं। जब पानी जहरीला है तो ये जहर बीमारियां फैलाएगा। जब पानी में बैक्टीरिया हैं तो इन बैक्टीरियों से महामारी फैलेगी। क्या इन नदियों को बचाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? उद्योगों का जहरीला पानी सीधा नदी में छोड़ देना और इस पर कोई रोक नहीं लगाना कहां तक उचित है? उद्योगों का पानी नदियों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उद्योगों को STP लगाना अनिवार्य है, और STP से जो पानी बचता है उस पानी का उपयोग उद्योगों द्वारा अपने लिए करना चाहिए। लेकिन उद्योग तो भूजल का दोहन कर रहे हैं। उद्योग तो नदियों का पानी दूर से पाइपलाइन लाकर हमारे हक का, किसानों के हक का पानी लूट रहे हैं। STP लगाने के लिए तैयार नहीं है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पैसा उद्योगों को अपने मुनाफे में कमी दिखाई देता है। अगर अब भी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में यह समस्या सिर्फ
नदी प्रदूषण की नहीं रहेगी, यह तो पूरे राज्य के लिए आपात स्थिति का निर्माण करेगी। बात सिर्फ पर्यावरण की नहीं है। आने वाले समय में जल संकट, स्वास्थ्य संकट और आर्थिक संकट सामने दिख रहा है। अगर आज कड़े कदम नहीं उठाए गए, यही जीवनदायिनी नदियां प्रदेश के लिए सबसे बड़े संकट का कारण बन जाएंगी। बात सिर्फ चिंता करने की नहीं है, ठोस और कार्यवाही करने का समय है, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इस सरकार को तो कोई माफ नहीं करेगा। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।